कि जो हमारे अतिथि आए हैं, जो यहाँ पे श्रद्धालु आए हैं, जो आज फंसे हुए हैं, आप उनकी मदद करें, उनका सहयोग करें। और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र, अंदर के क्षेत्र जहां पहुंच नहीं पा रहे हैं, सेना भी प्रयास कर रही है, आसपास के गांव वाले वहां जाके मदद करें, एक दूसरे का दुख बांटें और इस संकट की घड़ी में एक दूसरे का साथ दें। मुसीबत की इस घड़ी में साथ रहने की प्रतिज्ञा। स्वागत ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपके सितारे। हम चर्चा कर रहे हैं जीव जंतुओं और पशु पक्षियों की तस्वीरों और साथ ही साथ प्रतीक चिन्हों की, जिनके अगर हम प्रतीक चिन्ह घर पे रखते हैं तो उसका क्या सकारात्मक या फिर नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर, रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालता है। पंडित जी दिवाकर शर्मा हमारे साथ लगातार इस कार्यक्रम में बने हुए हैं। पंडित जी, अब मेरा सवाल है उस जंतु के लिए जिसको हम कहते हैं जल की रानी, जिसका जीवन है पानी, यानी हम बात कर रहे हैं मछली की। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी किस तरह से एक्वेरियम को अगर हम घर में रखते हैं तो उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, लेकिन जब बात तस्वीर की आ जाती है, प्रतीक चिन्ह की आ जाती है, तो फिर यह प्रभाव किस तरह से बदल जाता है। देखिए, उसका भी प्राय वैसा ही लाभ मिलता है। यदि हम उसका प्रतीक लगाएं तो हमारे शास्त्रों में जो भगवान विष्णु का प्रतीक माना है, सबसे प्रथम अवतरण हुआ है भगवान विष्णु का मत्स्य के रूप में, मत्स्य अवतार हुआ है भगवान विष्णु का। मत्स्य पुराण इसका बड़ा एक प्राचीन हमारा ग्रंथ है, तो उसमें इसका जो प्रतीक हम लगाएं उसको पूर्व में लगाएं, उत्तर में लगाएं तो ये शुभ होता है। इसमें फेंग शुई में भी इसका बड़ा महत्व होता है। तो फेंग शुई में इसको एरो मछली के नाम से जाना जाता है, जो धातुओं की बनी हुई, काष्ठ की या ग्लास या पोर्सिन की बनी हुई होती है। तो मछली जो आनंद की प्रतीक मानी जाती है, प्रेम और सौहार्द की प्रतीक मानी जाती है, वंश वृद्धि की प्रतीक मानी जाती है, उन्नति की प्रतीक मानी जाती है। तो उसके चिन्ह लगाने से घर में धनात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। खाली उसका अगर आप प्रतीक रखते हैं किसी धातु का बना हुआ, किसी चीनी मिट्टी का बना हुआ या ग्लास के बने हुए, तो वो आपके घर में आनंद सौहार्द का वो कारक बनती हैं। जी पंडित जी, हमारे साथ कानपुर से अनिल जी जुड़ गए हैं। अनिल जी, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्कार, हम अनिल बोल रहे हैं कानपुर से। जी नमस्कार। पंडित जी, हम ये जानना चाहते हैं, हमारे घर पे बहुत चूहे आते हैं, बड़े भी और छोटे वाले भी। जी, ये अशुभ है कि अशुभ है? देखिए, चूहे का आना हमारे शास्त्रों में अशुभ नहीं मानते हैं। उसको गणेश का प्रतीक मानते हैं, लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, और वो नुकसान करते हैं तो हमें बुरा लगता है उसको। चूहे का रहना वो एक तरह से देखें तो गणेश लक्ष्मी का प्रतीक, उसी का एक प्रतीक होता है जिसको छुछुंदर भी बोलते हैं। जी। भाषा भेद, स्थान भेद से कुछ स्थानों पे तो उसको स्वरूप मानते हैं, पूरा लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं, कुछ स्थानों पे उसको अशुभ मानते हैं। तो ये प्राय सभी प्रांतों में और स्थान विशेष स्थान भेद के अनुसार इसके हम लोग अपने वर्णन किया। पर चूहे को देखें तो उसको कोई अशुभ नहीं मानते हैं, पर यदि वो नुकसान करने लगे तो वो अशुभ माने जाते हैं। एक बात और जी, जब घर में धार्मिक भावनाओं का प्रभाव होता है जी, तो उन घरों में अगर चूहे मारने वाली दवा को डाल दिया जाए और चूहे को मारा जाए, फिर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, किसी भी जीव की हत्या करना हमारे शास्त्रों में मारना निषेध बतलाया है। तो उसको दवा डाल के मारने से अच्छा होता है कि आप उसको पिंजरे में पकड़ के किसी सुनसान जगह में छोड़ दें, जंगल में छोड़ दें। तो मारना हमारे शास्त्रों में किसी जीव को निषेध बतलाया है। जी, चलिए अब बात करेंगे उस पक्षी की जिसकी मासूमियत और सुंदरता के सभी कायल होते हैं। हम बात कर रहे हैं हंस की। जी पंडित जी। हंस देखें तो हमारे बड़ा महत्वपूर्ण पक्षी आता है। ये विद्या वाहिनी सरस्वती का ये वाहन होता है। तो हंस का प्रतीक यदि कोई व्यक्ति अपने जो बच्चों का जो उनका अध्ययन कक्ष होता है उसमें उनकी टेबल पे रखें या उनका चित्र उसके सामने लगाएं तो विद्या में ये उन्नति का कारक माना जाता है। फेंग शुई में भी इसका बड़ा महत्व होता है। हंस का प्रतीक जो किसी चांदी का बना हुआ हो, पोर्सिन का बना हुआ हो, उत्तर दिशा पूर्व या उसको पूर्वोत्तर के मध्य रखने से ये उन्नति, शिक्षा, बुद्धि, विकास का प्रतीक माना जाता है, सौहार्द का प्रतीक माना जाता है। तो हंस हमारे शास्त्रों में बड़ा शुभ, विद्या दायनी, भगवती, सरस्वती का प्रतीक होता है। जी, हमारे साथ माधुरी जी जुड़ गई हैं। जी माधुरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना सवाल पूछिए। जी
आचार्य जी प्रणाम। जी प्रणाम। मुझे जानना था कि घर में वास्तु अनुसार जो जानवर होते हैं या पक्षी होते हैं उन्हें रखने का स्थान क्या होना चाहिए, उनकी दिशा क्या होनी चाहिए? देखिए सबका अलग अलग होता है। अभी वही बतला रहे हैं कि हंस का कहाँ पर है, कुत्ते का कहाँ पर है, मछली का कहाँ पर है, घोड़े का कहाँ पर है। तो लेकिन बहुत मुश्किल है ये कि किसी हर पक्षी और पशु के बारे में ही समझना किस दिशा में रखा जाए। कोई एक जनरल बात है, कोई जनरल थ्योरी है ऐसी जिसको हम समझते हुए ये तय कर सकें कि किस पशु या पक्षी को कहाँ रखा जाए? देखिए जर्नल कुछ नहीं होता है, स्थान विशेष का अपना महत्व होता है। जर्नल अगर कोई व्यक्ति कहीं भी शौचालय बना ले, आप सोचेंगे शौचालय एक जर्नल स्थान पे नहीं बनाया जाता, उसका एक निर्धारित स्थल होता है। किचन हो गई, आप समझेंगे किचन कहीं भी बैठ के आप अंगीठी सुलगा लें या चूल्हा रख लें तो उसमें दोष की उत्पत्ति होती है, तो उसका एक निर्धारित स्थल, आग्नेय कोण हमारे वास्तु शास्त्र में उसको एक निर्धारित स्थल बतला है। तो हर एक जीव, हर एक दिशा और विदिशा का एक कारक जीव होता है, तत्व होता है, उसके ग्रह का वो द्योतक होता है। यदि आप उसको वहां पे रखते हैं तो वो ग्रह आपका उन्नतिशील, प्रगतिशील, वो वृद्धि करता है उसमें। वो पंडित जी अब बात करेंगे उस पक्षी की जिसका नाम लेकर लोग एक दूसरे को चिढ़ाते भी हैं। आप समझ गए होंगे हम किस बात कर रहे हैं, हम उल्लू की बात कर रहे हैं। जब ये उल्लू की परछाई तस्वीर के जरिए घर में प्रवेश करती है तो फिर क्या चिड़चिड़ाहट बढ़ती है या फिर इसका सकारात्मक असर भी पड़ता है? देखिए उल्लू के बारे में लोगों को बड़ी भ्रांतियां हैं कि उल्लू अपशकुनकारी एक पक्षी होता है। उल्लू हमारे शास्त्रों में अगर देखें तो भगवती जो धन की अधिष्ठात्री देवी हैं, भगवती लक्ष्मी उनका प्रतीक, उनका वाहन भी माना जाता है। ये उल्लू हमारे शास्त्रों में उसको शुभ माना है। उल्लू के ऊपर हमारे भारतीय वैदिक विज्ञान में उल्लूक तंत्र के नाम से एक ग्रंथ रचा गया। पूरा जो विशद वर्णन है उल्लू का कि उल्लू उसमें शुभ कितना है, अशुभ कितना है। अब यदि उस ग्रंथ का अध्ययन करें तो उल्लू के शुभत्व जो प्रभाव है उनके बारे में ही अधिकांश उसमें वर्णन हुआ है। उल्लू का निवास पे बैठना, उसकी हूक जो इसको हम आवाजें बोलते हैं, 9 प्रकार की आवाजें निकालता है, उसके अलग अलग होते हैं जिसमें से केवल 2 ही खराब होती हैं, 7 शुभ मानी जाती हैं। ऐसे ही यदि उल्लू का प्रतीक आप लें, उल्लू भी जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है उसमें प्रतिबंधित पशु के अंदर आता है। संकटापन्न श्रेणी का यह पशु है, पक्षी है। यदि उसको पालना निषेध है तो यदि उसका हम प्रतीक रखते हैं, उसका पोरसिंग का बना हुआ है, उसका चांदी की बनी हुई प्रतीक रखते हैं उत्तर दिशा में जिसकी भगवती अधिष्ठात्री माँ लक्ष्मी का स्थान है, तो यह धन का, वृद्धि का, सामाजिक उन्नति का यह प्रतीक माना जाता है। उल्लू दूरदर्शिता का भी प्रतीक माना जाता है। तो उल्लू का जो प्रतीक आप पोरसिंग का रख सकते हैं, बड़ा शुभ होता है। उत्तर दिशा में आप इसको स्थापित कर सकते हैं। जी। अपने पूजा घर में भी आप इसको उत्तर दिशा जो उत्तर कोण है वहां पे स्थापित कर सकते हैं। बहुत सही बात बताइए। चलिए विकास जी हो गए हमारे साथ। विकास जी सवाल पूछिए अपना। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार। विकास बोल रहा हूँ मैं झांसी से। जी। आचार्य जी मैंने पहले भी 2-3 कुत्ते पाले हुए थे जी। तो अब मुझे घर वाले कहते हैं कि कुत्ते नहीं पालने, ये नहीं करने, वो नहीं करने, तो मैं असमंजस में रहता हूँ कि कुत्ते पालूं या ना पालूं। तो कुछ मतलब आप सोल्यूशन बताएं कि पालने चाहिए या नहीं पालने चाहिए। देखिए भैया कि घर वालों का मंतव्य किसी कारण से अलग हो सकता है। कुत्ता कोई अशुभ नहीं होता, शुभ माना जाता है, शनि यम का कारक होता है। सुरक्षा की दृष्टिकोण से देखें तो बहुत शुभ माना जाता है। शनि के दोषों का निवारण होता है। कुत्ता पालने से शनि और केतु जो है वो उदित होते हैं। यदि कुंडली में कहीं केतु अथवा शनि अपने दूषित राशियों में, शत्रु राशियों में बैठे हों तो उनके दुष्प्रभावों में कमी होती है। तो कुत्ता हमारे शास्त्रों में बड़ा शुभ पशु माना जाता है। पंडित जी अब बात करेंगे उस पक्षी की जिससे हम इतिहास के पन्नों से टटोलते हैं या पौराणिक कथाओं की बात करते हैं तो उसे एक संदेशवाहक की संज्ञा दी गई है। हम बात कर रहे हैं कबूतर की। जी पंडित जी। कबूतर देखें तो हमारे शास्त्रों में गुरु का प्रतीक माना जाता है, बहुत शांति का प्रतीक माना जाता है, सौहार्द का प्रतीक माना जाता है। जब कहीं शांति वार्ता की बात होती है तो वहां पे कबूतर को उड़ाते हैं तो वो मैत्री का भी प्रतीक माना जाता है। और हम अगर ज्योतिष विज्ञान की बात करें तो गुरु का प्रतीक माना जाता है। कबूतरों को दाना डालना, चारा डालना, कुछ अन्न देना तो गुरु उदित होते हैं। जिन व्यक्तियों की कुंडली में गुरु मिथुन राशि में, कन्या राशि में या नीच मकर राशि में स्थित हो, गुरु की महादशाएं या अंतरदशाएं चल रही हो, यदि ऐसे व्यक्ति कबूतरों को दाना डालते हैं तो उसके अशुभ प्रभाव में कमी आती है। ऐसे ही व्यक्ति यदि उसका पोर्सिन का बना हुआ है, चांदी का या किसी अन्य
काष्ठ का बना प्रतीक अपने ईशान कोण में रखते हैं तो गुरु को वो उदित करता है। जी। तो कबूतर हमारे शास्त्रों में गुरु का, बृहस्पति का प्रतीक पक्षी मानते हैं उसको। जी मित्रों, आप भली बात ही समझ गए होंगे किस पशु पक्षी के प्रतीक चिन्ह को या तस्वीर को आप अपने घर में रखते हैं तो उसका क्या व्यापक असर पड़ता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। पंडित जी की हर एक बात को आपको दिल से समझते हुए उसका पालन करना है। सबने निवेदन है आपसे, पंडित जी आप स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। हर खबर को पहचानते हैं हम, क्योंकि झूठ और सच में अंतर जानते हैं हम। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। भैया द प्लान इज रेडी। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं? कल की सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हों। GR एंटरप्राइजेस की इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। भैया ये तो हुई। GR Enterprises shares have reached an all-time high. जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना तो अपना कल बनते देखोगे। मुंह में रजनीगंधा, दिल में है दुनिया। आज ली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? उत्तराखंड में फिर बिगड़ने लगा है मौसम का मिजाज। केदारनाथ और गौरीकुंड समेत कई जगहों पर बारिश शुरू। राहत और बचाव कार्य पर असर, अभी भी फंसे हैं 22,000 लोग। आपदा में मरने वालों की संख्या 1,000 से ज्यादा। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा का बयान, मलबा हटाए बिना आंकड़ों का अंदाजा लगाना मुश्किल। उत्तराखंड में आई आपदा से हिला देश, लोगों की आपबीती सुनकर कांप गया कलेजा। बचे लोगों ने आर्मी को कहा थैंक यू, बहुतों को अपनों के आने का अब भी इंतजार। महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चव्हाण का देहरादून दौरा। आज शाम 4 बजे सीएम बहुगुणा से करेंगे मुलाकात। महाराष्ट्र के तीर्थ यात्रियों के बचाव और राहत मामले की लेंगे जानकारी। इटावा में आज सीएम अखिलेश बांटेंगे लैपटॉप। मंच पर 50 लाभार्थियों को मिलेगा लैपटॉप। कार्यक्रम में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव भी रहेंगे मौजूद। फैजाबाद में दिखी सपा के लोकसभा प्रत्याशी की हनक। सर्किट हाउस में कमरा नहीं मिलने पर सिटी मजिस्ट्रेट पर झाड़ा रौब। इलाहाबाद में सेक्स रैकेट का बड़ा खुलासा। पुलिस की छापेमारी में 12 नाबालिग लड़कियां बरामद। 6 रईसजादे गिरफ्तार। बरामद लड़कियों में 8 नेपाल की और 4 बांग्लादेश की। बलरामपुर में बच्चों के विवाद में चटकी लाठियां। दबंगों ने पीट पीट कर की एक की हत्या। 4 लोगों की हालत गंभीर। कानपुर पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के किया पर्दाफाश। 3 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। 10 चोरी की बाइकें बरामद। कई जगहों पर सक्रिय था गिरोह। और लगान वसूलने आज उतरेगी टीम इंडिया। चैंपियंस ट्रॉफी का अंतिम किला फतेह करने के लिए मेजबान इंग्लैंड से मुकाबला। इतिहास रचने के करीब धोनी।
उत्तराखंड के आपदा पीड़ितों की मदद के लिए अभी भी राहत कार्य जारी है। हालांकि आज खराब मौसम होने की वजह से राहत कार्य में बाधा आ रही है। चमोली उत्तरकाशी में हल्की बारिश शुरू हो गई है। अभी भी 22,000 लोग जगह जगह फंसे हुए हैं।